नहीं किया था, तो आपने सबने देखी है, सुनी है, पर भर तो दिया ना। कैसे उदय प्रातः काल ज्योत्साचार्य वशिष्ठ, वशिष्ठ जैसा ज्योत्साचार्य ने मुहूर्त निकाल दिया, कल का मुहूर्त सबसे अच्छा है रात्रि सिंह। लोग कहते हैं ना महाराज ऐसा वैसा, कहते थे चतुर्मास का अजमेर का विवन, नहीं कुछ नहीं होता, कहीं नहीं होना था, ऐसा लिखा था, निमित्त था वो, तो निमित्त अजमेर चतुर्मास लिखा नहीं था, होना ही नहीं था क्या। भले पर कह रहे कि ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक कर्म की मंत्रा आ गई। कौन आ गया? कर्म की मंत्रा। एक सूत्र आप लोग याद रखना, शायद आपको बताया नहीं, मैं सुना रहा हूं, मैं सुना चाहे कही है, a person get nothing before time and more than luck. A person get nothing before time, समय के पहले भाग से ज्यादा nothing, कुछ नहीं मिलता। अपन सोचते जरूर ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे हो जाता, ऐसा होने ही नहीं था, ऐसा होने ही नहीं था। ये मोबाइल क्यों प्रवचन में बजा, भले नहीं उठाए अच्छी बात है, पर एक क्षण के लिए तो गया ना दिमाग, क्यों? जब फिर चला गया दिमाग, कर्म का उदय। नहीं, बाहर मत जाओ, उसको काट दो, साइलेंट कर दो, घंटी बंद कर दो, नहीं तो कर्म की घंटी बजेगी ना। हाँ सच है, ये कर्म की घंटी है, मोबाइल की घंटी नहीं है। मंत्रा बीच में आ गई, क्यों आई मंत्रा? मंत्रा का क्या मिलना था, मंत्रा को क्या मिलना था? पर वो केके ज्यादा मानते थे, उसकी राशि थी, भरत को भर दिया, ब्राह्मण को केके भर दिया। सुबह सब हाथ पर रह गए। आज चीरण देखो, चीरण देखा ना द्रौपदी का, देखा क्या? दाव में लगाया अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, उनके बीच में पिता धृतराष्ट्र, बड़े पापा जो बड़े पिता जो भीष्म, सब देखते रह गए। और वो दुशासन और दुर्योधन सब चीरण दिए गए, उसको पकड़ के ला। पर जब कोई नहीं आता, मेरे बाबा आते हैं, दुख के दिनों में ये मेरे साथ आते, बड़े काम आते। बस देखिए जीता हूँ सब में, दुनिया के लोग साथ छोड़ देंगे, दुनिया के लोग धोखा दे देंगे, पर हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारा धर्म, हमारा हमेशा साथ है। याद रखना, ये दुनिया के लोग छोड़ देंगे। हमने कल परसों बहुत कुछ बता दिया, इसे बताने की बार बार आवश्यकता नहीं, कि सब संपत्ति में प्यार करते हैं, सुख के समय साथ देते हैं, पर दुख में साथ नहीं था। पर दुख में किसने साथ दिया? भगवान ने। तो भगवान मतलब हिंदू दर्शन के अनुसार श्री कृष्ण ने, जैन दर्शन कर देवों ने रक्षा की। जब चीर्ण हो रहा था, द्रौपदी चिल्ला रही थी बार बार, पहले तो उनको सबको समझाया, खूब पुकारा, किसी ने साथ नहीं दिया। जब उसने चीड़ खींच लिया तो उनके हिसाब से कहते हैं, अपने हिसाब से कहते हैं, चट्टारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडित समझामि। हिंदू दर्शन के अनुसार कहते हैं श्री कृष्ण, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, ऐसा पुकारती है तो श्री कृष्ण आकर के हाथ लगाते हैं। देखा ना, फिर चीर बढ़ता है, दुशासन थक जाता है, दुर्योधन कहता बार बार दुशासन, या दुर्योधन कौन की अदृश्य रूप में था वो, यहाँ चीर बढ़ता जा रहा था, बस कुछ नहीं दिख रहा था, वहाँ चीर बढ़ रहा था, वहाँ चीर खींच रहा था, अभी तक कुछ हुआ, हाथ पर हो गया। फिर भीम खड़ा हुआ, उसने चिल्लाया, मैं तुम्हारे इसको नष्ट कर दूँ, तुमने ऐसा किया, अपमान को तुमने अनादर किया मेरा, द्रौपदी का। तो कहने का अर्थ देखो, कर्म की विडंबना सच में, जब अशुभ कर्म का उदय, हम लोग तो तीर्थंकर को याद करते हैं कभी कभी, आदिनाथ स्वामी को, इसको जब आदिनाथ कर्म का, आदिनाथ भगवान का समझ में आ रहा कि नहीं? इस लीला जी आ रहा ना, जब कर्म का उदय होता है तीव्र, जिनका कर्म कल्याणक मनाया देवों ने, जिनका जन्म कल्याणक मनाया देवों ने, जिनकी आराधना की, सुमेरु पर्वत पर जाकर अभिषेक किया, बधाइयां गाई, नाटक किए, अमृत
अंगूठे में लगाकर अमृत भोज कराया, पानी पान कराया, वस्त्र आभूषण स्वर्ग से लाए, 14 करोड़ रत्नों की ढेरी वसना की। लेकिन जब वो आहारचर्या में गए, कोई देवी देवता उनकी विधि बताने नहीं आया। किसी भी देवी देवता को बुद्धि नहीं चली। क्यों? हो कर्म का विडंबना देखो, किसी की बुद्धि। मैं तो सोचता हूँ, मैं मालूम दूसरों में थोड़ा विचार आते थे, यार कैसा क्या लोगों को मतलब कैसे हो रहे, अच्छा होकर के भी ऐसे क्यों हो रहे हैं, इतना अच्छा व्यक्ति फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है, इतना बड़ा वक्त फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, इतना अच्छी समाज फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। सोचता था, पर चंद्रमा ने आ जाता था आदिनाथ भगवान का, पारसनाथ भगवान का, राम का, सीता का, सबसे बड़े दृष्टांत मुझे याद आए। ये विश्रांत सागर जब अशुभ कर्मोदय होता है तो गुरु भी साथ नहीं देता है, भगवान भी नहीं सुनते हैं, देवी देवता नहीं सुनते हैं, व्यक्ति नहीं सुनता है, फिर तो सामान्य व्यक्ति, घर का पिता साथ नहीं देता है, घर का भाई साथ नहीं देता है। क्या घर का भाई, सब बता रहा हूं, घर का भाई साथ नहीं देता। भैया मैं तो यही चिंतन करता था, अशुभ कर्मोदय हमारा है तो सामने वाला पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। जब पुण्योदय आता है, दूध की गिलासें भर भर के आती हैं, नाश्ता भोजन, भाई साहब नाश्ता कर लो, भोजन कर लो, दुनिया के लोग पूछते हैं, तो पाप कर्मोदय आएगा ना भैया, सच बताऊं पानी पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ है, जिनके समय पे एक समय था जहां सोनी गिलास में दूध आया करता था, सेवकाएं सेवा करती थी, दास सेवा किया करते थे, लास्ट में पानी की तरस से पानी पिलाने वाला नहीं मिला। इसलिए जब कर्मोदय आता है कोई नहीं पूछता है, जब अशुभ कर्मोदय आता है कोई नहीं दिखता है। इसलिए मैंने कल परसों बात कही थी आप लोगों से, किसी को दोष मत देना, अपने कर्म को दोष देना। किसको दोष देना? अपने कर्म को दोष देना। ध्यान रखना भैया, सच कह रहा हूं, कोई नहीं देता साथ और सब साथ देते हैं। हमारे आचार्य वहां लिखा है मरणकंडिका में, अमित्रम जायते मित्र, अमित्रम जायते मित्र, अमित्र भी मित्र बन जाता है, उपकार विधान का उपकार कर दिया जाता है उसका। और अथवा अपनी दिशा में ले लें तो जायते तक जो शत्रु, और हमारा पुत्र भी शत्रु हो जाता है, उसका अपकार कर दिया जाता है। अब यहां पर ले जाओ उपकार में पुण्य पाप, इसमें ले जाओ पुण्य पाप में। जब हमारा पुण्योदय होता है, जब हमारा पुण्योदय होता है तो शत्रु भी हमारा साथ दे देते हैं, तो जब पाप कर्मोदय होता है तो मित्र भी साथ दे देते हैं, मित्र भी छूट जाते हैं। इसलिए दुनिया को दोष मत दो, होता स्वयं जगत पर नाम, मैं जिनका करता करता हूं। मैंने जो किया है उसका कर्म मुझे मिलेगा। सीता यही बार बार निवेदन करती थी, मैंने कर्म किए हैं, राम को क्या दोष दूं, राम को क्या दोष दूं, राम ने मुझे बनवास हुए तो मैं क्या कहने को दोष दूं। यद्यपि भरत ने अपनी कैकेयी मां को मां कहना बंद कर दिया था, तो मेरी मां, मेरे राम मेरे भैया को बनवास देने वाली, मेरे भैया को बनवास देने वाली, क्या करेगी राज का, भैया के बिना क्या करेगी राज, खा ले तू, मैं तो जा रहा हूं। तो बताते होंगे साहब कि वो जाते हैं तो बोले नंदी ग्राम में, कौन सा ग्राम है, नंदी ग्राम में जाकर के वहाँ कुटिया बना करके वहीं बोले भैया, जब समाचार मिला कि भैया जमीन में सोते, घास में सोते, वो आदमी पता चलता है, मैं भी जमीन में सोऊंगा, मैं भी जमीन बिछा के सोऊंगा आराम से। वो भी संन्यास रहते और चरणों की पूजा कर आराधना करते, चरणों को राजगति पर। कहने का मतलब भारत ने राज स्वीकार नहीं किया था, पर कैकेयी ने तो अपनी मन की कर ली थी ना। और कैकेयी ने भी किसके अनुसार की थी, किसके कहे पर? कैकेयी की बुद्धि खराब नहीं थी, सच बता रहा हूं। कैकेयी बहुत पछताता होगा बाद में, बहुत रोई। भरत मन उस दृश्य को देखो तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। बेटा बेटा मुझे क्षमा कर दे, एक बार मुझे माँ कह दे। कौन कहता है? कौन कहता है? कैकेयी भरत से, बेटा मुझे एक बार माँ कह दे। और वो माँ कहाँ की माँ, माँ तो कही नहीं, महारानी कैकेयी अब यहाँ क्यों करनी आई, अब जाइए यहाँ से। बेटा
मुझे क्षमा कर बेटा, मेरा भाव है नहीं। नहीं क्या कही, आप अपनी जाओ राज गद्दी में, राज महारानी हो ना तुम, महारानी जाओ राज सुख भोगो। लेकिन मंत्रा मतलब कर्म की मंत्रा, ये ध्यान रखना। मंत्रा मतलब कर्म, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जब मोह से ढका हुआ ज्ञान हम स्वभाव प्राप्त नहीं हो पाता है, और फिर भी लोग क्या करते हैं, एक कथा पढ़ा दें, बपुर गिरम धनम तारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वथा निष्भावानि मूढ़ा स्वामी प्रपतते। अब सुनो, बपू यानी शरीर, अब आगे गाते पहले इस पर करते हैं। बपू यानी शरीर, गिरह यानी घर, धन यानी प्रसादी, दारा यानी स्त्री, पुत्र यानी पुत्र, मित्राणि यानी मित्रादि, शत्रु यानी शत्रु, सर्वथा अन्य स्वभावानी, सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, अर्थात हमारी आत्मा से भिन्न स्वभाव वाले हैं। फिर भी मूढ़ा स्वामी प्रपद्यते, ये मूढ़ अज्ञानी प्राणी अपना मानते हैं। सब बता रहा हूँ, पता नहीं, वैसे तो देखो सागावस्था में थोड़ी बहुत आ ही जाता विकल्प, परंतु तो कुछ सब विकल्प समाप्त हो गए। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, कहाँ का मेरा? जब पढ़ते हैं सुनते हैं, बेटे ने अपने पिता के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बेटी ने अपनी मां को जहर देकर मार डाला, पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, एक पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया। बुरी जिला में उस दिन की बड़ी घटना है, पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया। और सुना होगा एक कांस्टेबल था, पुलिस वाला, कोई बूंदी में ही, खास प्रॉपर बूंदी का सिपाही था कोई, उसकी साले ने से क्या था, वो उसको मरवा दिया था, जिससे उसका प्रेम था, कुछ भी मालूम। संसार की स्थिति, संसार की विडंबना सच में कोई नहीं है। सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये शरीर, घर, पैसा, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं। न मेरा मित्र है, न मेरे शत्रु, न प्रिय, न मेरा कोई शत्रु है, न प्रिय है, ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं। आपके मात्र जो घर में रह रहे हैं ना, मात्र व्यवहार से वास्तव में पर्याय की दृष्टि संबंध है, आत्मा से कोई संबंध नहीं का। कितने रचे बचे हो, कितने रचे बचे आप लोग, परिवार को अपना मान तो नहीं, नहीं है, बस आपको देव साथ गुरु का सहारा लेकर के कल्याण करो, तो कुछ नहीं है। सर्वथा निष्पावन मूढ़ा स्वामी प्रपत्ते, फिर भी मूढ़ प्राणी, अज्ञानी प्राणी, मूर्ख प्राणी अपना मानते हैं, हमारे नहीं है, पर है सब, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़। देखा ना, कौन बचा? हमारे ससुर जी बचे, चले गए ना, छोड़ के चले गए, पता नहीं कितने लोग जाते हो, कितने लोग गए। इसलिए कोई नहीं बचता, हमारा कोई नहीं रहता। औसत में अपन वर्तमान में देखते हैं, कोई नहीं हमारा। मैं पुनः कह रहा हूँ, जब तक तुम अपनी पत्नी, अपने बच्चों के अनुसार कुछ उनके लिए कर रहे हो, तभी तक आप उनके लिए प्यारे हो। क्या? अरे अब तो कुछ नहीं बचा इनके पास, मेरे पास दृष्टांत है, मेरे पास खुद का। अरे अब तो पता नहीं, ऐसे तो लोग बोले अब पता नहीं महाराज का क्या होगा, कौन पूछेगा, कौन है भैया, तो चलो रास्ता निकालो। ओहो बताओ, मतलब ऐसा भर दिया गए लोगों ने, भर देते लोग। जैसे मान लो कोई गरीब अमीर था, अमीर गरीब आ जाए, और सगे भाई हो, दोनों भाई हो, तो एक भाई अच्छा अमीर था, खूब पैसा वाला था, तो दूसरा भी पैसा वाला था। अरे अब उसको हारा लग क्या मान लो, तो समझाने वाले क्यों भैया तुम कुछ लो, तुम्हें साथ को देना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा। उसने भाई से भाई का रास्ता छोड़ दिया, पुत्र ने अपने पिता को छोड़ दिया। क्यों? पिता के पास कुछ बचे ही नहीं। अब पिता मुझसे ही मांगेगा, मुझसे ही सेवा मंगा कर आएगा। भैया ये संसार है, इसका नाम क्या है? संसार है, स्वार्थ का संसार है। इसलिए हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, कभी किसी के काम आओ न आओ, विपत्ति के समय जरूर काम आओ।
और जो व्यक्ति विपत्ति के समय साथ छोड़ दे, सबसे बड़ा शत्रु वही है। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शिक्षा पृथ्वी है वही, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी शिक्षा इसी में मिलती है। व्यक्ति को सुख के समय, पैसों के समय, अच्छे समय शिक्षा नहीं मिलती। सबसे बड़ी शिक्षा मिलती विपत्ति के समय, समझ लो ना। इसलिए विश्वास करना, मैं तो हमेशा निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं तो अनुभव, कभी कोई कैसा भी तुम्हारा हो, तुम्हारा भले साथ मत दिया हो, पर कभी किसी का साथ हो ना दो, अपनों का, मतलब घर में रिश्ते में हो, भाई बहन, पिता पुत्र, माँ बेटी बेटा, कोई भी विपत्ति आ जाए, ये ध्यान रखना, उसका जरूर साथ देना, उसका साथ मत छोड़ देना। कुछ नहीं कर सको, एक कह देना मैं हूँ, आप चिंता मत करो, बहुत बड़ा संबल मिलेगा। इतना कहोगे इसमें हमारा कल्याण है, पर संसार है, कोई किसी के नहीं है। शेष चर्चा भी करेंगे। आज का प्रश्न हो गया, भगवान महावीर स्वामी की अथवा स्वाध्याय निष्ठा पर